एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एसएससी बोर्ड क्लास 10th से काव्य विभाग से पार्ट 1 लेकर आई हूँ। साखी जो कि कबीरदास द्वारा रचित है। साखी जो कि इनकी रचना है। साखी सफद रमैनी इनकी बीजक से अवतरित है। साखी से तात्पर्य समझ लीजिए कि साखी का अर्थ है शिक्षा, और साखी से तात्पर्य ये भी होता है कि कबीरदास जी ने जो कुछ अपने जीवन में घटना घटित हुई, जो भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। यूँ तो आपको पता होगा कि कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो कितने गुणी थे, कितने ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी साखी के माध्यम से ही व्यक्त कर दिया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो उन्होंने कभी कागज पेंसिल नहीं छुई थी, लेकिन उन्हें अनुभव इतना था, उसी अनुभव के बल पर वो यहाँ तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं साखी के माध्यम से कि कबीरदास जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है। पहला दोहा देखिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने यहाँ पे गुरु की महिमा का बखान किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु यदि मिल जाता है, कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहा। जब जिसके पास गुरु है तो उसके पास मानो सब कुछ प्राप्त हो गया है। गुरु जब हमें ज्ञान का प्रकाश देता है तो हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार होता है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर एक शिष्य है जो बहुत दुविधा में है, उसके सामने दो लोग खड़े हैं। एक गुरु है उनके जो उन्हें ज्ञान देते हैं, और दूसरे श्री कृष्ण अर्थात यहाँ हरि ब्रह्मा से तात्पर्य है, गोविंद से तात्पर्य है, प्रभु से तात्पर्य है। तो क्या होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक शिष्य के सामने गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु दोनों ही खड़े हैं, लेकिन वो इस दुविधा में है कि किसके पैर पुनः छुए जाए, पहले छुए जाए। तो कबीरदास जी को ऐसा लगता है कि शिष्य को क्या करना चाहिए। शिष्य की यही इच्छा होनी चाहिए कि सर्वप्रथम उसे गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु के सर्वप्रथम पैर इसलिए छूने चाहिए क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का मार्ग बताया है, गोविंद का द्वार प्रशस्त किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा ही उसे हरि की कृपा का ज्ञान हुआ है। तो शिष्य को सर्वप्रथम गुरु के ही पैर छूने चाहिए। दूसरा देखिएगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाया। कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर मैं अर्थात अहंकार की भावना होती है तो उसके अंदर प्रेम नहीं होता, वो हरि को, वो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना है, घमंड की भावना थी, तब मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन अब हरि है मैं ना, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मेरे अंदर से अहंकार की भावना दूर हो गई है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम रूपी गली जो है बहुत ही तंग होती है, बहुत सांकरी होती है, पतली होती है। उसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं, या तो घमंड रह सकता है या हरि का स्थान। तो एक ही चीज रह सकती है, जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो जब हरि को पाना है तो मनुष्य को अपने अंदर के अहम भाव अर्थात घमंड को दूर करना होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगला दोहा देखिएगा कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कहते हैं कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाह्य आडंबर का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने ये कहा कि प्रभु की, ईश्वर की प्राप्ति तो हमें सर्वत्र हो सकती है, लेकिन जब तक गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक मनुष्य के अंदर अंधकार, अज्ञानता भरी होती है। वो उचित अनुचित का भान नहीं कर पाता, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, उसे वो नहीं जान पाता है। उसी के चलते वो बुरे कर्म करता है, गलत कार्य करता है। तो उसी पर बताया है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए,
ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कबीरदास जी कहते हैं जो मुस्लिम पंथी लोग हैं वो क्या करते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद इतनी ऊंची बना लेते हैं और उस पर जाकर ईश्वर अपने प्रभु अल्लाह को याद करते हैं। तो इसी पे कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। क्या उनका अल्लाह बहरा है कि उन्हें ऊपर जाके टीले पर ही जाके आवाज दी जाएगी? तो उनकी आवाज, उनकी भक्ति, उनकी पूजा इनके अल्लाह तक पहुंचेगी। तो इसी पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर सच्चे मन से ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने प्रभु को याद किया जाए तो वो उन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। वो कण-कण में वास करता है, वो कण-कण में व्याप्त है। तो उसी पर कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता के वश ही मनुष्य इस प्रकार के कुकर्तव्य करता है। अगला देखिएगा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर पत्थर पूजने से प्रभु की प्राप्ति होती, कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि प्रभु की प्राप्ति होती है तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास जी कटाक्ष करते हुए पुनः कह रहे हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या दूर दूर तक भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, अगर पत्थर को पूजने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो मैं बड़े से पहाड़ को पूजूं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि ताते ये चाकी भली, अगर पत्थर पूजने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है तो जो मेरे घर में चाकी है जिससे हम गेहूं पीसते हैं, आटा खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो उससे भली वो चाकी है जिसकी मुझे पूजा करनी चाहिए। तो ईश्वर तो हमारे सब जगह व्याप्त है, बस उन्हें जानने की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञानता होती है तब तक वो नहीं जान पाता है और इसी तरह से भटकता रहता है। कबीरदास जी ने अपने अन्य दोहे के माध्यम से भी ये कहा है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। अर्थात अगर जिस तरह से कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग हिरण के नाभि में होती है, लेकिन वो अज्ञानता बस उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है और जो कि वो कस्तूरी उसकी ही नाभ में होती है, उसे अगर ज्ञात होता तो उसे जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी को बताने का प्रयास कबीरदास जी ने कहा है कि पत्थर पूजे हर मिले, पत्थर पूजने से अगर प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूज लूं, उससे तो अच्छी है मेरे घर की चकिया जिससे मेरा पेट भरता है। तो हमें क्यों ना घर की चाकी को ही पूजना चाहिए। आगे बताया उन्होंने कि सात समद की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ कबीरदास जी ने प्रभु की कृपा का वर्णन किया है, प्रभु के गुणों का बखान किया है कि प्रभु ईश्वर के गुणों का बखान तो मुझ जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर उसके गुणों का बखान करने चले तो कितनी कमी पड़ जाएगी, उसी का बखान किया है कि सात समुद्र की, अगर सातों समुद्र की स्याही बना ली जाए और लेखन सब बन रहा है, जितने जंगल हैं प्रकृति में उन जंगलों की लकड़ी से लेखनी बना ली जाए और सब धरती कागज करो, जो पूरी धरती है उसको कागज यदि बना लिया जाए तब भी हरि गुण लिखा न जाए, फिर भी हरि यानी ईश्वर के गुणों का बखान मुझ जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी उनके गुण तो अपरंपार है जिसकी गिनती हम उंगली पर नहीं कर सकते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। गुरु जब अच्छे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। तो हम पुनः समझ जाते हैं कि हमें हमारे लिए हमारे जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, पहला पार्ट। हम आपको दूसरे वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।